कभी दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले जाने वाला छोटा सा देश, और वो देश क्यूबा आज फिर अमेरिकी चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का सबसे बड़ा सहयोगी रहा क्यूबा भले ही आर्थिक संकट, बिजली कटौती और पुराने हथियारों से जूझ रहा हो, लेकिन उसकी सेना आज भी ऐसी क्षमता रखती है जो किसी भी कैरिबियन संकट में अमेरिकी ऑपरेशन को मुश्किल बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि हाल ही में कुछ रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें दावा किया कि क्यूबा की सोवियत युग की सैन्य ताकत आज भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में तनाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिकी दक्षिणी कमान के प्रमुख जनरल फ्रांसिस डोनोवन ने मार्च 2026 में कहा था कि अमेरिका फिलहाल क्यूबा पर आक्रमण की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन वाशिंगटन में जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उससे स्थिति लगातार संवेदनशील बनती जा रही है। अमेरिकी संसद में क्यूबा को लेकर नई वॉर पावर्स रेजुलेशन तक की चर्चा हुई, और दूसरी तरफ हवाना ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने कोई सैन्य कदम उठाया तो जवाब बेहद कठोर होगा। दोस्तों, क्यूबा की सेना को समझने के लिए इतिहास में लौटना भी जरूरी है। साल 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु टकराव माना जाता है। जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, तो अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध के करीब पहुंच गए थे। उस समय क्यूबा सोवियत हथियारों का विशाल अड्डा बन गया था। सोवियत पनडुब्बियां, मिग लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक यहाँ मौजूद थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद भले ही परमाणु मिसाइलें हटा ली गईं, लेकिन सोवियत हथियारों का बड़ा हिस्सा क्यूबा के पास रह गया। आज भी क्यूबा की सेना का ढांचा पूरी तरह सोवियत मॉडल पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा के पास लगभग 50,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि लाखों रिजर्व और स्थानीय मिसाइलिया सिस्टम भी मौजूद है। क्यूबा की सैन्य रणनीति आधुनिक अमेरिकी सेना की तरह हाईटेक युद्ध लड़ने की नहीं, बल्कि दुश्मन को थकाने, देरी कराने और भारी नुकसान पहुंचाने की है। यानी अगर अमेरिका कभी सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे आसान जीत नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा की जमीनी सेना की। क्यूबा के पास आज भी सैकड़ों पुराने सोवियत टैंक हैं, जिनमें T-55 और T-62 शामिल हैं। तकनीक के मामले में ये अमेरिकी M1 एम्ब्रा टैंकों के सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन इनका इस्तेमाल शहरों की रक्षा, सड़कों को ब्लॉक करने और घात लगाकर हमले करने में किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार क्यूबा के पास करीब 900 टैंक मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश पुराने हैं, लेकिन रक्षा युद्ध में इनका इस्तेमाल अभी भी संभव है। क्यूबा की असली ताकत उसकी आर्टिलरी यानी तोपखाना माना जा रहा है। उसके पास बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर, भारी तोपें और मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है। BM-21 जैसे सोवियत रॉकेट सिस्टम आज भी क्यूबा की सेना में है। ये आधुनिक अमेरिकी हिमारास जितने सटीक हैं, लेकिन अगर किसी समुद्री तट या एयरफील्ड पर एक साथ भारी गोलाबारी हो तो अमेरिकी सैनिकों के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यूबा की सैन्य रणनीति बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय रक्षा पर आधारित है, जिसमें हर इलाके को छोटे छोटे रक्षा क्षेत्रों में बांटा गया है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से के, यानी एयर डिफेंस सिस्टम की। क्यूबा की वायुसेना बेहद कमजोर मानी जाती है। उसके पास पुराने MiG-21, MiG-23 और कुछ MiG-29 लड़ाकू विमान है, लेकिन इनमें से कितने उड़ान भर सकते हैं यह साफ नहीं है। ईंधन की कमी, स्पेयर पार्ट्स की समस्या और तकनीकी खराबियां ने क्यूबा की एयरफोर्स को काफी कमजोर कर दिया है। लेकिन क्यूबा के पास अभी भी कई सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से S-75, S-125, SA-6 और कई मोबाइल मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्यूबा ने बेलारूस की मदद से अपने S-175 पैखोरा सिस्टम को अपग्रेड भी किया है। ऐसे सिस्टम अमेरिकी स्टील विमानों को पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं। समुद्री मोर्चे पर क्यूबा की नौसेना पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। शीत युद्ध के दौर में उसके पास सोवियत पनडुब्बियां और फ्रिगेट थे, लेकिन अब उसकी सेना मुख्य रूप से तटीय गश्ती जहाजों तक सीमित है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे जहाज, समुद्री माइंस और तटीय हमले अमेरिकी नौसेना के लिए स्थानीय स्तर पर चुनौती पैदा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को अब ड्रोन और खुफिया नेटवर्क को लेकर है। हालिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि क्यूबा ने रूस और ईरान से सैकड़ों सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं। हालांकि क्यूबा ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि हवाना ड्रोन युद्ध की नई तकनीकों पर काम कर रहा है।
अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ क्यूबा की सेना नहीं है, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति भी है। क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा तट से बेहद करीब है। अगर वहां कोई बड़ा सैन्य संकट पैदा होता है तो अमेरिकी नौसेना, एयरफोर्स और खुफिया ठिकाने सीधे प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा हालिया अमेरिकी रिपोर्टों में दावा किया गया कि रूस और चीन ने क्यूबा में अपने जासूसी नेटवर्क को और मजबूत किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार चीन और रूस क्यूबा से अमेरिकी सैन्य संचार और गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि क्यूबा अमेरिका का मुकाबला खुले युद्ध में नहीं कर सकता। अमेरिकी सेना तकनीक, हथियार, एयर पावर और नौसैनिक क्षमता में कई गुना आगे है। लेकिन समस्या यह है कि अगर कभी संघर्ष हुआ तो क्यूबा गोरिल्ला रक्षा और स्थानीय प्रतिरोध के लिए अमेरिकी ऑपरेशंस को लंबा और महंगा बना सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे छोटा लेकिन खतरनाक प्रतिरोध कहते हैं। आज क्यूबा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिजली कटौती, ईंधन की कमी और खाद्य संकट ने वहां की जनता को परेशान कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेना और सुरक्षा ढांचा अभी भी मजबूत माना जाता है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस, चीन और ईरान जैसे देशों का समर्थन बढ़ता गया तो कैरेबियन क्षेत्र में नया सामरिक तनाव पैदा हो सकता है। दुनिया भले ही शीत युद्ध से आगे निकल चुकी हो, लेकिन क्यूबा आज भी उस दौर की याद दिलाता है जब कैरेबियन का यह छोटा सा द्वीप अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मिसाइलों की जगह ड्रोन, साइबर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी ने ले ली है। लेकिन सवाल वही है, अगर कैरेबियन में फिर कोई बड़ा संकट पैदा हुआ तो क्या क्यूबा एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों के टकराव का केंद्र बनेगा?